मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम जकरिया नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 से 5 पद को देखेंगे कि लैंड के 15वें दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जकरिया उसका 3 अध्याय 3 से 5 पद। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक सुत पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य सुत पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। मेरे प्रियो, जकरिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय हमें बताती है कि जब हम अपने पाप में जीवन को परमेश्वर के सामने लाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में 3 प्रकार का बदलाव लाता है और वह बदलाव हमारी शुद्धता को दिखाती है। पहला बदलाव शैतान को हमसे दूर करता है। जब यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ तो शैतान उसकी दाहिनी ओर खड़ा होकर विरोध करने लगा। मेरे प्रियो, जब भी हम अपने पाप में जीवन को छोड़ना चाहेंगे तो यह देखकर शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम अपने पाप में जीवन को छोड़े। वह भारी से भारी प्रयास करेगा। जैसा यहाँ लिखा गया है कि शैतान यहोशू के दाहिनी ओर खड़ा उसका विरोध कर रहा था। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ वचन यह भी बताती है कि परमेश्वर ने शैतान को डांटा और उसे यहोशू महायाजक के सामने से दूर कर दिया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पाप में जीवन को लेकर आते हैं तो परमेश्वर शैतान की सारी चालों को विफल कर हमें बचा लेता है। जैसा लिखा भी गया है 2 थिस्सलुनीकियों उसकी 3 अध्याय 3 पद। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुझे दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दूत से सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर शैतान के तमाम विरोध के बावजूद भी हमें त्यागता नहीं बल्कि हमें ग्रहण करता है। जैसा लिखा भी गया है भजन संहिता उसका 9 अध्याय 10 पद में, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो दूसरा बदलाव हमारे जीवन में करता है कि वह हमारे अधर्म के पापों को दूर करता है। जैसा वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने यहोशू के मैले कपड़े उतारकर उसे सुंदर वस्त्र पहनाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों को मैला नहीं रखता, चाहे हम उड़ा पुत्र ही क्यों ना हो। जैसे यीशु ने भी परमेश्वर पिता के स्वभाव को लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 22 पद में प्रकट किया। लूका 15 और उसका 22 पद। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठियां और पांव में जूतियां पहनाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पाप के वस्त्र को उतार फेंकता है, अर्थात हमारे पाप के आचरण को उतार फेंकता है। वह हमारे अधर्म को दूर करता है, वह हमारे मैले को साफ करता है। जैसा वचन भी कहता है 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अतः मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। और मेरे प्रियो, अंत में परमेश्वर तीसरा बदलाव हमारे जीवन में करता है कि वह हमारे सर पर शुद्ध पगड़ी पहनाता है। तब परमेश्वर ने यहोशू महायाजक के सर पर याजक की योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। मेरे प्रियो, वह हमारे अधर्म को मिटाकर हमारे सर पर शुद्ध पगड़ी बांधता है, सर पर ताज रखता है। जैसे भजनकार कहता है भजन संहिता 103 और 4 पद, वही तो प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के सर पर मुकुट बांधता है कि वह उसके राज पदाधिकारी के वंश के अधिकारी हम बन जाए। क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं तो हम नई सृष्टि बन जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। जैसा वचन भी कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 17 पद में, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। क्योंकि वह हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराता है।
जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अतः मेरे प्रियो, याकूब उसका 4 अध्याय 10 पद जैसा कहता है कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम इस लेंट अपने परमेश्वर के सामने खड़े हो ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करे, शैतान को हमसे दूर करे और नया वस्त्र और सर पर हमारे पगड़ी बांधे, ताकि हमारा आनंद प्रभु में पूरा हो जाए। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय 10 पद कहता है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजावट और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मेरे प्रियो, यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हमें अपनी योग्यता को समझना है, उसके मुकुट वस्त्र लहू के प्रति विश्वास योग्य और इज्जत रखनी है और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है जिसने हमें योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हो जाए। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरियों पर दया करता है। प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए पिता की चरणों में हम अपनी प्रार्थना और निवेदन को रखें और प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद और महिमा तुझे देते हैं कि तूने हमें पुकारा है और साहस दिया है कि हम तेरे सामने खड़े हो। धन्यवाद देते हैं, वचन के अनुसार तू हमें शैतान की चुंगल से बचाता है और शैतान को हमसे दूर कर उसे डांटता है ताकि वह हमसे दूर चला जाए। पिता, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ सभी मसीह संदेश सुनने वाले परिवार और जीवन के लिए जिन्होंने अपने पापों को मानकर शुद्धता के लिए तेरे पास आते हैं। इस लैंड उनके पापों को क्षमा कर और उनके मैले कपड़ों को उतार कर उन्हें नए वस्त्र पहना दे। उनके अधर्म को मिटा डाल और उद्धार और अनुग्रह की पगड़ी उनके सर पर रख कि कृपा, भलाई और सच्चाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहे। अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियों के रूप में हमें ग्रहण कर और अपने याजकीय वंश का अधिकार ठहरा। धन्यवाद देते हैं पिता कि तू विश्वास योग्य और धर्मी है, तेरी करुणा सदा की है। हमें अपने चित्त से ना जाने दे कि हम सदैव तेरी महिमा में पाए जाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।